आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चैप्टर 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बेसिक्स फार्मूले पढ़ेंगे। तो बेसिक्स फार्मूले में हमारा सबसे पहला जो फार्मूला है tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y इक्वल टू हमारा दो फार्मूला होता है। फर्स्ट फार्मूला जो हमारा होता है tan इन्वर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब होता है दोस्तों? जब यदि एक्स वाई हमारा 1 लेस देन हो, एक्स वाई हमारा लेस देन 1 हो, एक्स वाई क्या हो हमारा लेस देन 1। फॉर एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो ये फार्मूला कब यूज होगा? तो ये फार्मूला हमारा यूज होगा अगर एग्जाम्पल हम दें कि tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 2/11। दोस्तों 1/2 और 2/11 क्या है? हमारा एक्स और वाई ही तो है। अब एक्स वाई को हम चेक करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके कि क्या 1 से छोटा है, तो अभी चेक कर लेते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/11, क्या यह हमारा 1 से छोटा आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 1 से छोटा आना चाहिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाए तो 1/11 क्या 1 से छोटा आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा दोस्तों। यानी इस केस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, आई होप फर्स्ट फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड फार्मूला हमारा है इसी का tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू जो हमारा सेकेंड फार्मूला होता है। क्या सेकेंड फार्मूला होता है दोस्तों? tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये तो होता ही है, प्लस पाई होता है। ठीक है दोस्तों, कब? इफ़ एक्स वाई ग्रेटर देन 1 हो तब। यहाँ पे क्या था दोस्तों? एक्स वाई जो था लेस देन 1 था, यहाँ पे क्या है? एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा। कैसे? अभी हम एग्जांपल देते हैं दोस्तों। tan इनवर्स 12/5 प्लस tan इनवर्स 3/4 अगर हमारा दिया हुआ है तो ये जो हमारा 12/5 है क्या है? एक्स है, ये हमारा क्या वाई है। अब चेक करते हैं कि एक्स वाई जो है 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 12/5 गुने 3/4 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। चेक करते हैं तो 4 3 जा 12 यानी 3 3 जा 9/5। अब दोस्तों 9/5 जो ये है क्या हमारा 1 से ग्रेटर नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। तो इस केस में जब भी हमारा 1 से ग्रेटर होगा, एक्स वाई जब भी 1 से ग्रेटर होगा, उस केस में हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई होता है। प्लस क्या होता है दोस्तों? पाई होता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड फार्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा जो थर्ड फार्मूला, जो सेकंड फार्मूला है। फर्स्ट का दो फार्मूला है, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लियर हो गया। अब सेकंड फार्मूला जो हमारा है उसके लिए देखते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y दिखे तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला होता है, आपको याद रखना है। अब देखते हैं फार्मूला नंबर 3 जो हमारा है कि 2 tan इनवर्स x दिखे आपको 2 tan इनवर्स x, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी दिखे tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो इसके जगह पर क्या हम लिखते हैं? 2 tan इनवर्स x, या 2 tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है? tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फार्मूला नंबर हम फोर्थ देखते हैं। क्या है फार्मूला नंबर फोर्थ? है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू एक और फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फार्मूला होता है। और फार्मूला नंबर 5 देखते हैं। फार्मूला नंबर 5 हमारा है कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा 5th फार्मूला है। आपको ये तीनों 2 tan इनवर्स x का 3 फार्मूला होता है। फर्स्ट क्या होता है? 2 tan इनवर्स x इक्वल टू होता है tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक होता है 2 tan इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी इतना की जगह पे इतना होता है, इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं, इतना की जगह पे इतना लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं फार्मूला नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि फार्मूला नंबर 6 अगर आपको साइन 2 थीटा दिया है तो इसका फार्मूला होता है 2 sin थीटा इज टू कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप लोगों को आई होप आपको याद करना होगा। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 7 देखते हैं। फार्मूला नंबर 7 हमारा है कि cos 2 थीटा इक्वल टू अगर दिया है तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है, इसका 2-3 फार्मूला होता है। तो फर्स्ट फार्मूला जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला इसी का होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक और फार्मूला होता है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला होता है, आपको तीनों याद रखना होगा। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1।
एक और cos 2 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी एंगल ट्वाइस होता है, एंगल यहाँ पे क्या हो जा रहा है हाफ हो जा रहा है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 8। फॉर्मूला नंबर 8 है कि अगर साइन 3 थीटा आपको दिखे, साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है दोस्तों, ये फॉर्मूला नंबर 8 है कि साइन 3 थीटा इक्वल टू होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखते हैं फॉर्मूला नंबर 9 हमारा क्या है। फॉर्मूला नंबर 9 हमारा है कि cos 3 थीटा आपको दिखे, cos 3 थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है cos 3 थीटा का। ठीक है दोस्तों, अब फॉर्मूला नंबर 10 देखते हैं कि क्या है। फॉर्मूला नंबर 10 में आपका अगर आपको हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स दिखे तो इतना इक्वल टू होता है π/2। अब इसी में दोस्तों 3 होता है। अब देखो अगर हमारा साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है कॉसेक, यानी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है सेक, सेक इनवर्स एक्स दिखे तो इतना इक्वल टू क्या होता है π/2 होता है। ठीक है दोस्तों, वैसे ही हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स दिखे तो इतना बराबर क्या होता है π/2, यानी एक दूसरे का जो रेसिप्रोकल होता है। देखो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2, और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है π/2। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है या उसे आप ट्रिक भी बोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कि यहाँ पे क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला हम निकाल भी सकते हैं। कैसे दोस्तों, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग देखिए फार्मूला नंबर 11। फार्मूला नंबर 11 है कि cos 2 थीटा इक्वल टू, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो अगर -1 को इधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी एंगल क्या है ट्वाइस है तो यहाँ पे एंगल हाफ हो जा रहा है। अगर हम बात करें कि 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पर ट्वाइस था तो यहाँ पर हाफ हो गया, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा θ/2 हो जाएगा, यानी 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू क्या फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम निकालिए एक और फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नंबर 12 क्या कहता है, यहाँ से निकालते हैं कि cos 2 थीटा इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस प्लस cos 2 थीटा को इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आ गया फार्मूला कि अगर हमारा एंगल 1 माइनस cos 2 थीटा है तो इसका फार्मूला क्या हो रहा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमारा 1 माइनस cos थीटा हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 हो जाएगा, इस एंगल का हाफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये दोनों फार्मूला आपको हाफ एंगल वाला याद रखना होगा, बहुत यूज होगा इस चैप्टर में और आगे के भी हमारे एक्सरसाइज में। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्वेश्चन 12 फार्मूला हो गया। अब देखते हैं एक दो और फार्मूला है। चलो ये फार्मूला आपको हो गए, इस जितने भी फार्मूले 12 फार्मूले हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, याद इसलिए रखने हैं कि ये सभी फार्मूले आपको याद रखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि यदि नहीं याद होगा तो देखो प्रैक्टिस करोगे तो याद 100% होगा दोस्त। तो दूसरी चीज़ यह है कि ये जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं ये आपको एक चैप्टर है इंटीग्रेशन यानी चैप्टर 7, जिसमें ये जितने भी हम फार्मूले बताए ना ये सेम डिटो फार्मूले वहाँ पे आपको यूज होंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग ये फार्मूले यहाँ पे याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर ये फार्मूला यहाँ याद हो जा रहा है तो आपको उस एक्सरसाइज में यानी इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं एक छोटा सा और ट्रिक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो एक और हमारा छोटा सा एक ट्रिक है जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ट्रिक ये है कि अगर आपको ये हमारा मान लेते हैं कितना है, ये हमारा फार्मूला था 12, अब 13 देख लेते हैं। 13 नंबर जो एक फार्मूला होगा साइन स्क्वायर, आप लोग जानते होंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1 होता है। आप लोग अच्छे से जानते हैं, ये भी जानते हैं कि ये हमारा क्या सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा ट्रिक ये है कि जब भी आपका फॉर्म, देखो ट्रिक क्या है कि जब भी आपका फॉर्म ऐसा दिखे, कैसा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, पहला फॉर्म कैसा दिखे एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस एक्स के जगह पे हम क्या पुट करेंगे क्वेश्चन में। जब भी ऐसा फॉर्म दिखे तो आप क्या पुट कीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे पुट हमेशा हम करेंगे एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, देखो
एक्स स्क्वायर प्लस वन या वन प्लस एक्स स्क्वायर, बात दोनों सेम ही है। तो देखो यहाँ पे वन प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म हमारा 2 दिख रहा है, वन प्लस एक्स स्क्वायर का टर्म। तो एक्स की जगह पे या तो टेन पुट करेंगे या तो कॉट पुट करेंगे, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू या तो हम यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास, या तो टेन थीटा पुट करेंगे या तो क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा पुट करेंगे, ठीक है दोस्तों। वो कैसे पुट करेंगे हम क्वेश्चन में आपको अप्लाई करके बता देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं सेकेंड जो हमारा फॉर्म दिखेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वन के जैसा ऐसा फॉर्म दिखे, तो यहाँ पे हम क्या ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, ये समझिए आपका ट्रिक है कि ये हमारा ट्रिक है कि यहाँ पर एक्स के जगह पे क्या पुट करेंगे। तो एक्स के जगह पर दोस्तों यहाँ पे पुट करेंगे, देखो अगर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा है, इस माइनस को वन इधर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पर करेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी एक्स के जगह पर अगर सेक थीटा या कोसेक थीटा रखेंगे तो ये वाला फॉर्म बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा दोस्त। यानी एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या चॉइस है, या तो हम सेक थीटा पुट कर सकते हैं या तो हम क्या पुट कर सकते हैं, कोसेक थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये ट्रिक पक्का समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। अभी तक जितने भी हैं बहुत से लोग होते हैं तो डायरेक्ट बता देते हैं कि इसकी जगह पर आप सेक थीटा पुट कर लो और डायरेक्ट आंसर पा लो। तो देखो दोस्तों ये कैसे आता है, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ से आता है, इस फॉर्मूला से आता है, ठीक है दोस्तों। एक लास्ट जो हमारा फॉर्म दिखेगा आपको, ये हमारा दिखेगा कैसे, वन माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर माइनस वन हो गया तो आप क्या होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा। तो ऐसा फॉर्म दिखेगा तो आपके पास चॉइस है, आप खुद देख सकते हो क्या चॉइस है, क्या पुट कर सकते हो। अगर देखो यहाँ पे वन है, अगर इस किसी भी फंक्शन को एक को इधर भेजोगे तो हमारा क्या होगा, एक्स का हमारा टर्म लेगा कि नहीं लेगा, बिल्कुल लेगा। यानी हमारे चॉइस है तो या एक्स की जगह पर साइन थीटा पुट कर सकते हैं या तो कोसेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं। यानी एक्स की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, ऑप्शन है हमारे पास साइन थीटा पुट कर सकते हैं या तो कॉस थीटा पुट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपको एक्सरसाइज में इस पे मिलेंगे क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आया होगा। अब एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त आपको हम बताएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे इस ट्रिक को यूज करेंगे, ठीक है दोस्तों। कि आई होप आप लोगों को ये सब जितने भी एक्सरसाइज 2.2 से रिलेटेड बताए हैं ये आप लोगों को याद कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो को वॉच करें।